दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, महात्मा गांधी के प्रमुख विचारों के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचार या गांधी का शिक्षा दर्शन। दोस्तों, गांधी जी के चिंतन और विचारों का दायरा बहुत व्यापक है। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह से लेकर उन्होंने धर्म, नैतिकता के साथ औद्योगिकरण तथा साथ ही साथ गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के उपायों इत्यादि पर अपने विचार दिए हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे उनके शिक्षा संबंधी विचार। इसमें हम जानेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है और बुनियादी शिक्षा क्या है, यानी गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा या नई तालीम क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आधुनिक भारत के निर्माण में महात्मा गांधी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और गांधी जी की शिक्षा संबंधी विचारधारा उनके नैतिकता और स्वावलंबन संबंधी विचारों पर आधारित थी। गांधी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व ये आदर्शवादी रहा है। उनका आचरण प्रयोजनवादी विचारधारा से ओतप्रोत था, यानी उन्होंने हर चीज़ का जो भी विचार उन्होंने दिया है उसका एक प्रयोजन या उद्देश्य रहा है। और इसी क्रम में गांधी जी का जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत भी रहा है वो प्रयोजनवादी रहा है, क्योंकि गांधी जी ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा के समर्थक थे। और उनका मानना था कि ऐसी शिक्षा जो अच्छे और बुरे का ज्ञान देकर व्यक्ति को नैतिक बनाने का प्रयास करे, वही वास्तविक शिक्षा है। दोस्तों, अधिकांश लोग गांधी जी को महान राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका मानना था कि समाज की उन्नति के लिए शिक्षा से महत्वपूर्ण जो है कोई अस्त्र या शिक्षा से महत्वपूर्ण साधन नहीं हो सकता है। गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। उनका मूल मंत्र था कि सत्य, अहिंसा तथा सहयोग पर आधारित शोषण विहीन समाज की स्थापना करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दोस्तों, गांधी जी ने इसके लिए सभी को शिक्षित होने पर जोर दिया, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में मनुष्य को एकादश व्रत जैसे कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, कायिक श्रम, सर्वधर्म समभाव और विनम्रता पालन की ओर प्रवृत्त करने पर बल दिया था। आइए जानते हैं दोस्तों महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन। दोस्तों, महात्मा गांधी भारत के एक महान विचारक, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। उनका शिक्षा दर्शन सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित है और शिक्षा पर उनकी लोकप्रिय परिभाषा ये है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम रूप से सर्वांगीण विकास करना है, मानव व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को संसूचित करता है। गांधी जी का जो शिक्षा संबंधी विचार रहा है वो कहते हैं कि शिक्षा से अभिप्राय बच्चे के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम रूप से सर्वांगीण विकास करना है। गांधी जी के लिए शिक्षा का अभिप्राय व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास से था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, गांधी जी के लिए शिक्षा का जो अभिप्राय था वो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास से था। गांधी जी के अनुसार सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, निर्भयता, विश्वास, मानवता आदि जैसे मूल्य किसी भी व्यक्ति के जीवन के आधार हैं और उनकी बुनियादी शिक्षा शिल्प आधारित शिक्षा, नैतिक और मूल्य आधारित शिक्षा की अवधारणा का वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर महान और गहरा प्रभाव पड़ा है। शिक्षा से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, महात्मा गांधी शिक्षा को व्यापक अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। वे केवल साक्षरता को ही शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है न प्रारंभ है, ये केवल साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जो बालक और मनुष्य की समस्त प्रतिभाओं, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक भी सम्मिलित है, उसका विकास करे। तो दोस्तों, गांधी जी शिक्षा को एकांगी रूप में नहीं या एक आयामी रूप में नहीं बल्कि बहुआयामी और व्यापक रूप में प्रयुक्त करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की समस्त प्रतिभाओं का विकास करना है। दोस्तों, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है उसके बारे में जानते हैं।
दोस्तों, महात्मा गांधी जी के विचारों का स्पष्ट प्रभाव उनके शैक्षिक उद्देश्यों में परिलक्षित होता है। तो शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे हैं उनको देखते हैं। पहला उद्देश्य गांधी जी का मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जो छात्रों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बना सके। तो देखिए, शिक्षा का उद्देश्य महात्मा गांधी के कितना व्यापक है। पहला जो उद्देश्य है वो कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बना सके। दूसरा उद्देश्य ये है कि शिक्षा द्वारा छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाना चाहिए। तीसरा उद्देश्य है कि बालकों में ऐसी भावना का विकास किया जाना चाहिए जिससे कि बालक अच्छे बुरे, नैतिक अनैतिक, करणीय अकरणीय, त्याज्य और ग्रहणीय तथ्यों के मध्य अंतर कर सके। यानी गांधी जी का मानना था कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति में सोचने, समझने और विश्वास करने की भावना को उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। अगला जो शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी ने माना कि शिक्षा द्वारा छात्रों में अनुशासित स्वतंत्रता की भावना विकसित की जाए। सा विद्या या विमुक्तय, इस विचारधारा का गांधी जी पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन वे मुक्त स्वतंत्रता के पक्षपाती नहीं थे और उनका मानना था कि शिक्षा द्वारा छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास किया जाना चाहिए। अब आइए जानते हैं गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली के बारे में। दोस्तों, महात्मा गांधी ने पाठ्यचर्या में हस्तकौशल और उद्योग को सर्वप्रमुख स्थान दिया था और ऐसा इसलिए था कि गांधी जी शिक्षा को लोगों में कौशल बढ़ाने वाली होनी चाहिए, उनका ऐसा मानना था। वो कहते थे कि यदि शिक्षा इस प्रकार की हो जिससे लोगों में कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलेगा तो लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से वो आर्थिक स्तर पर स्वावलंबी हो सकेंगे। गांधी जी मातृभाषा में व्यवहारिक गणित, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान और आचरण शिक्षा में शिक्षा देना चाहते थे और शिक्षण विधि के अंतर्गत उन्होंने करके सीखना और अनुभव द्वारा सीखना तथा समन्वित ज्ञान के लिए सहसंबंध विधि को सर्वोत्तम माना था। दोस्तों, बुनियादी शिक्षा या नई तालीम क्या है, जिसके बारे में गांधी जी की अक्सर चर्चा की जाती है। सन 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जिसको कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जाता है, उसमें नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से एक जीवन दर्शन तथा शिक्षा पद्धति देश के समक्ष प्रस्तुत की, जो एक अहिंसक, समतामूलक, न्यायपरक समाज निर्माण का उद्देश्य रखती थी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने जीवन भर शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। उन्होंने स्वयं के द्वारा प्रवर्तित शिक्षा को नई तालीम का नाम दिया और गांधी जी का ये मानना था कि किसी भी प्रकार के परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा में परिवर्तन आवश्यक है और शिक्षा जो है किसी भी देश की परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए कि वहाँ पे परिस्थितियाँ या उसकी स्थिति कैसी है। इसलिए अहिंसक सामाजिक क्रांति के लिए नई तालीम एक अमोघ और अचूक शस्त्र है। उनकी इस शिक्षा योजना के पीछे स्वयं उनके जीवन के अनुभव भी हैं और अपनी शिक्षा में गांधी जी ने आत्मा के विकास का आधार सत्य, सामाजिक व्यवस्था का आधार अहिंसा और आर्थिक ढांचे का आधार अपरिग्रह को माना है। तो देखिए, गांधी जी का शिक्षा योजना कितना व्यापक और क्रांतिकारी है। उन्होंने आत्मा के विकास के आधार के रूप में सत्य को, सामाजिक व्यवस्था के आधार के रूप में अहिंसा को और आर्थिक ढांचे के आधार के रूप में अपरिग्रह को माना है, क्योंकि आत्मा का विकास सत्य के आधार पर हो सकता है, सत्य और अहिंसा के आधार पर, और ऐसी व्यवस्था हो जो अहिंसा आधारित हो तथा जिसमें अपरिग्रह यानी व्यक्ति केवल उतना ही ग्रहण करे जितना उसकी आवश्यकता है और वो अपने लालच को न फैलाए और दूसरों के हितों का भी या दूसरों के हिस्से का भी ध्यान रखे। कर्म केंद्रित शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ उसे एक समाज योगी प्राणी भी बनाती है। दोस्तों, भारत के नवनिर्माण के लिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत का या जिसको नई तालीम कहा जाता है उसका प्रतिपादन किया और ये जनता के स्वराज हासिल करने के लिए जनता की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम था। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षण की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। गांधी जी ने ये माना कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों और बच्चियों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए।
इसके अलावा पूरी शिक्षण व्यवस्था के केंद्र में कोई शिल्प या हस्तशिल्प उद्योग जो बालक सीख सके। इसके अलावा गांधी जी शिक्षण का माध्यम बच्चे की मातृभाषा को मानते हैं। इसका कारण ये है कि मातृभाषा में यदि हम शिक्षा देंगे तो बालक अधिक सहजता से आसानी से उसे ग्रहण कर सकता है। इसलिए गांधी जी का मानना था कि शिक्षण का माध्यम बच्चे की मातृभाषा हो और आरंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही हो। अगला ये है कि शिक्षा स्वावलंबी हो, यानी खर्च का वहन, शिक्षा में जो खर्च लगता है वो अध्यापकों और छात्रों द्वारा किए गए उत्पादन कार्यों से किया जाएगा। और ऐसा विचार गांधी जी ने क्यों किया? क्योंकि उस समय भारत की स्थिति एक औपनिवेशिक देश की थी। आर्थिक संसाधनों पर ब्रिटेन का कब्जा था। यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जहाँ पर शिक्षा पर अधिक से अधिक खर्च किया जा सके। तो अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने स्वावलंबन के आधार पर शिक्षा की वकालत की और कहा कि खर्च जो शिक्षा में लगता है उसका वहन अध्यापकों और छात्रों द्वारा किए गए उत्पादन कार्यों से किया जाना चाहिए। इसके अलावा गांधी जी हिंदी या हिंदुस्तानी की शिक्षा पूरे भारतवर्ष में अनिवार्य मानते थे कि भारतवर्ष में हिंदी या हिंदुस्तानी की शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों, ये एक तरह से उनके भाषाई आधार पर एकीकरण की बात भी करता है, जब वह हिंदी या हिंदुस्तानी की शिक्षा को पूरे भारत में अनिवार्य बनाना चाहते थे। दोस्तों, स्पष्ट रूप से देखा जाए तो गांधी जी लाभ प्रदान करने वाले उत्पादक कार्य के जरिए शिक्षा देना चाहते थे। उनके अनुसार मुख्य प्रश्न स्वावलंबन और आत्मसंतुष्टि का था। दोस्तों, अपने अध्ययन काल के दौरान गांधी जी ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कमियों और इसकी निरर्थकता को गंभीरता से महसूस किया था और इसी समय से उनका ये निश्चित मत हो गया था कि शिक्षा यदि नैतिकता नहीं सिखाती है तो वह शिक्षा नहीं है। और इसके साथ ही विद्याभ्यास में उन्होंने शारीरिक शिक्षा और व्यायाम को समान महत्व दिया, क्योंकि स्कूली शिक्षा में धर्म की शिक्षा का अभाव उन्हें हमेशा ही खटकता था। लंदन में कानून का अध्ययन करते हुए गांधी जी ने ये अनुभव किया था कि वास्तविक शिक्षण स्वाध्याय या स्वशिक्षण से ही प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शिक्षा से संबंधित नहीं हो। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, नैतिक सभी कुछ शिक्षा से संबंधित है। इसलिए गांधी जी ने आचार, आहार विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित विषयों का गंभीरता से अध्ययन किया और खाना बनाना, कपड़े धोना, प्रेस करना, सफाई और अन्य दूसरे गृह कार्य इत्यादि को सीखा और इन्होंने इसको भी शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना था। दोस्तों, गांधी जी कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये अनुभव करते हैं कि वर्तमान शिक्षा का व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा का संबंध यदि हमारे काम से न हो तो ये शिक्षा बेकार है। इसलिए शिक्षा में व्यवहार के ज्ञान का तत्व अनिवार्य रूप से होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना या कैरियर बनाना नहीं, बल्कि अच्छा नागरिक बनाना और देश की सेवा करना है। फिनिक्स आश्रम में उन्होंने 3 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे खेती का काम, 2 घंटे इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र में काम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया था और टॉल्स्टॉय आश्रम की पाठशाला में गांधी जी ने शिक्षा में उद्योग को शामिल किया था। दोस्तों, गांधी जी के शिक्षा व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि इसमें स्वराज की चाबी मौजूद है। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने विधिवत पाठशाला आरंभ की। वहां समस्त शिक्षण मातृभाषा में देना, विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाना और विषयों का ज्ञान देना शामिल था। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तविक शिक्षा या ज्ञान के बिना राजनैतिक क्षेत्र में स्वराज की दिशा में किए गए प्रयत्न व्यर्थ ही होंगे, क्योंकि यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे तो स्वराज प्राप्त होने पर भी मुट्ठी भर लोग उनको उनके मन पर, मस्तिष्क पर अपना राज चलाएंगे। दोस्तों, 1937 में गांधी जी ने नई तालीम के नाम से जिस उद्योग केंद्रित या हस्तशिल्प आधारित स्वावलंबी शिक्षा का प्रारूप देश के समक्ष रखा, उस संदर्भ में उनका कहना है कि शिक्षा का माध्यम ही किसी उद्योग को बनाना चाहिए और चुने हुए उद्योग के माध्यम से सभी विषयों की शिक्षा देनी चाहिए। शारीरिक श्रम द्वारा बच्चों का मानसिक विकास होना चाहिए और शारीरिक श्रम की शिक्षा महज इसलिए नहीं दी जाएगी
कि बच्चे स्कूल के संग्रहालयों के लिए चीज़ें तैयार करें अथवा ऐसे खिलौने बनाएं जिनकी कोई कीमत ना हो। गांधी जी शिक्षा को आर्थिक स्वावलंबन से जोड़कर देखते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि शारीरिक श्रम द्वारा ऐसी चीज़ों का उत्पादन होना चाहिए जो बाजार में बिक सकती हों, ताकि इससे रोजगार मिल सके और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति हो सके। गांधी जी कहते थे कि नई तालीम जीवन भर जारी रहनी चाहिए और इसका क्षेत्र जो है गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक है। सामान्यतः ये माना जाता है कि बुनियादी शिक्षा ये उद्योग द्वारा शिक्षण देना है। ये एक हद तक तो सही है, लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं है। नई तालीम की जड़ें और भी गहरी हैं। ये व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सत्य अहिंसा के आधार पर टिकी है और सच्चा या वास्तविक शिक्षण वह है जो व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता दिलाए, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। दोस्तों, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की आज भी आवश्यकता है, क्योंकि आज विश्व में जो विनाश और तबाही फैल रही है, बाजारवाद और भौतिकतावाद फैल रहा है, वो मनुष्यों में नैतिकता और मानवता की कमी के कारण और भी बढ़ता जा रहा है। गांधी जी ने कर के सीखने या क्रिया के द्वारा सीखने पर बल दिया। वो आज भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि स्वयं करके सीखा हुआ ज्ञान या अनुभव सिद्ध ज्ञान ही अस्थायी होता है, जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक है। गांधी जी ने शारीरिक श्रम का सम्मान किया और उनके अनुसार मनुष्य को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जो काम का आदर करेगा वही उत्पादन कार्य से जुड़ सकेगा। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों को संक्षेप में हम इस तरह से कर सकते हैं कि गांधी जी ने शिक्षा को व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास का साधन माना था। गांधी जी ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा के समर्थक थे और उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान देकर नैतिक बनाने का प्रयास करे। इसके अलावा गांधी जी भाषाई स्तर पर जो है पहले तो शुरुआत में मातृभाषा में शिक्षा देने के पक्षधर हैं, फिर वो भाषाई एकीकरण की बात करते हैं और अपनी शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने कक्षा 7 तक हिंदी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का पक्ष लिया था। और इसके अलावा गांधी जी का मानना था, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उनके शिक्षा सिद्धांत की, कि शिक्षा लोगों में कौशल और स्किल यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए, ताकि लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से उनको आर्थिक स्वावलंबन मिल सके। दोस्तों, महात्मा गांधी का जो शिक्षा सिद्धांत है उसका महत्व और प्रासंगिकता आज भी है। आज के दौर में जिस तरह से भौतिकतावाद और बाजारवाद हावी हो रहा है, उसमें नैतिकता आधारित शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हस्तशिल्प और कौशल आधारित शिक्षा से बेरोजगारी और गरीबी का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, गांधी जी का शिक्षा संबंधी विचार न केवल प्रासंगिक है, बल्कि आज भी उसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो महात्मा गांधी के प्रमुख विचारों के अंतर्गत महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचार या गांधी का शिक्षा दर्शन। दोस्तों, हमने बहुत ही संक्षेप में और बहुत आसान शब्दों में बताया कि गांधी जी के शिक्षा पर क्या विचार थे, उनकी नई तालीम या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा क्या थी और महात्मा गांधी के विचारों यानी शिक्षा संबंधी विचारों का महत्व और प्रासंगिकता क्या है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।